पूरे दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। इस पूरे भारत में सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के महानायक जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चला करके उन्होंने एक अलग जगाया था, माननीय कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज इस खजनी विधानसभा में जो कार्यक्रम की शुरुआत आज हो रही है, जिसका नाम है खजनी यात्रा, और हमारे सुपुत्र श्री प्रभात सागर जी आज मेरे जन्मदिन के मौके पर उन्होंने मुझसे 3 महीना पहले आग्रह किया था कि जब बड़े पापा राजनीति करते थे तो आपने पूरी तरह संभाला था, क्षेत्र के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन आज जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपके पीछे कौन है, कौन आपके पीछे की पूरी जानकारी रखेगा। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा तो फिलहाल कोई नहीं। जबकि इनकी पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट हुई, इनका हाई स्कूल उत्तराखंड से हुआ, जो इन्होंने बताया उधम सिंह नगर से, इनका जो इंटरमीडिएट की शिक्षा जो शुरू हुई वो कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज की नगरी से इनका इंटरमीडिएट पूरा हुआ। ग्रेजुएशन इनका मुंबई नगरी से पूरा हुआ और ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद जिस कोल्हापुर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा ली थी, वहां के डायरेक्टर ने इनको बहुत अच्छे खासे पैकेज पर हायर करने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने उस प्रयास को एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया और मना करके उन्होंने मुझसे कहा कि अगर 1 साल में मैं 18 से 20 लाख रुपया कमाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपका कोई उस तरह का सहयोगी नहीं दिख रहा है, तो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए आप मुझे नौकरी करने से मना कर दीजिए और मैं खजनी विधानसभा के घर घर में जाकर समझना चाहता हूं। मैंने बहुत चिंतन मंथन किया और मैंने एक क्रियाकलाप को देखा, फिर मैंने महसूस किया कि इनकी बातों में वजन है और इनकी बात मुझे मान लेनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि आपका 20 तारीख को जन्मदिन है और खजनी विधानसभा के 10-5 लोगों के बीच में 1000-2000 की संख्या नहीं चाहिए। आप मुझे खजनी को सौंपने का वादा करिए और मैं खजनी यात्रा का प्रारंभ आपके जन्मदिन से शुरू करूंगा और जब तक वोट नहीं पड़ जाएगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। ऐसे खजनी यात्रा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय यहाँ के जनपद के सम्मानित पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रहलाद यादव जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोग के छोटे भाई आदरणीय सुनील यादव जी इस कार्यक्रम में फाउंडर मेंबर के रूप में उपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री रामनिवास सिंह यादव जी तथा मैंने सभी लोगों को निमंत्रित किया है जो खजनी विधानसभा के ही स्पेशल लोग हैं। तो मैं अगर सबका नाम लूंगा तो निश्चित रूप से समय ज्यादा चला जाएगा, इसलिए आप लोगों का बिना नाम लिए आप सभी पिता के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सभी जाति वर्ग
सभी दल के सम्मानित लोगों का और हमारे बाएं साइड में जो मीडिया कर्मी के बंधु बैठे हैं, आप सभी लोगों का एक बार विद्यासागर छोटे भाई की तरफ से तहे दिल से हार्दिक वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। साथियों, चूंकि लगन इतना तेज है, लगन इतना तेज है कि मैं खुद पीड़ित हूं। आप लोग कैसे मेरे सम्मान में बैठे हुए हैं, इस बात का दर्द मुझे बहुत अच्छी तरह से महसूस है। क्योंकि जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा, मैं पूरी रात प्रयास करूंगा, तब जाके मेरा खुद का निमंत्रण खत्म होगा। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि विगत 35 साल से मैं इस क्षेत्र के सभी जाति वर्ग धर्म तल से ऊपर उठते हुए मैं सबके सुख दुख में पहुंचने का प्रयास करता हूं। कहीं अनुपस्थित नहीं रहता हूं। मुझे खुद का सोचना है कि मैं किसी के सुख दुख में कैसे ना पहुंचूं। तो इसलिए आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए बहुत चंद मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। मैं आपको ले चलना चाहता हूं 2002 के पहले, जब आजादी से लेकर के 52 साल तक जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, और 2002 तक यहाँ तमाम जनप्रतिनिधियों ने राज किया, लेकिन किसी ने ये जो दक्षिणांचल है गोरखपुर के, इस दक्षिणांचल का किसी ने सुध नहीं लिया। इसका ताजा प्रमाण है कि 2002 के पहले तमाम मंत्री विधायक थे। आप लोग इसी रास्ते से गोरखपुर जाते थे, छताई पुल था जो जर्जर हालत में था। एक गाड़ी अगर घुस गई तो सामने से कोई गाड़ी नहीं घुस सकती थी, पूरा पुल डगमगा रहा था। लेकिन तब किसी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया, जब सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने हमारे बड़े भाई आदरणीय सदन प्रसाद जी को आशीर्वाद देकर के उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान आप लोगों ने दिलाया था। तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री से कह करके हम लोगों ने उस छताई आमी पुल पर पक्के पुल का निर्माण कराया गया। इसी तरह से जो मालनवार का रोड है, वहां पर दशवंतपुर पुल था। उस दशवंतपुर पुल की हालत भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वहां भी काठ के लकड़ी का पुल था, वो भी पूरी तरह जर्जर हो चुका था। और उस पर भी हम लोगों ने ठंड की रात में धरना प्रदर्शन करके 14 दिन तक तब सरकार से आग्रह करके उस पर भी पक्के पुल का निर्माण कराने का हम लोगों ने काम किया। इसी तरह से जितनी सड़कें थी सब जर्जर हालत में थी। सारे सड़कों का हम लोगों ने मेहनत करके, परिश्रम करके, सरकारों से करके सारे सड़कों का चौड़ीकरण, उच्चीकरण कराने का काम किया। इसी तरह से जितने भी हमारे इस दक्षिणांचल में बिजली की हालत थी कि बल्ब का तार कोई टूटी मामा था, कहीं से लाइट नहीं दिखती थी, लेकिन उसके लिए जरूरत थी पावर हाउस का। और हम लोगों ने प्रयास करके इस पूरे दक्षिणांचल में ज्यादा से ज्यादा पावर हाउस का इस्तेमाल करने का काम किया, निर्माण कराने का काम किया। 2007 से 12 तक पूरे 57 साल में कोई ऐसी आधारशिला इस विधानसभा में किसी ने नहीं रखा। लेकिन जब आपके लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला तो इसी विधानसभा में 2 पॉलिटेक्निक और ITI का लोकार्पण कराया गया। और आज इस खजरी विधानसभा का कोई भी बेटी बेटा अपने घर की रोटी खा करके, अपने घर पर रह करके टेक्निकल का और ITI की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसी तरह से तमाम ऐसे काम हैं क्योंकि अभी भी इसको बहुत जरूरत है दक्षिणांचल में, शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य। क्योंकि तमाम ऐसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं जो कागज में है लेकिन चलते नहीं हैं। तमाम ऐसे यूनानी हॉस्पिटल हैं, तमाम हमारे CSC और PHC जर्जर व्यवस्था में है। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि मेरे बेटा आज वो यात्रा पर निकलेंगे। आप लोगों के भरोसे आज के बाद वो घर वापस नहीं होंगे। आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद से वो आप ही लोगों के घरों में रुक करके जो पूरे खजरी विधानसभा की गांव-गांव की जो मूल समस्याएं हैं
उन सारे समस्याओं का संकलन करेंगे और सारे समस्याओं का संकलन करके एक पूरी तरह बुकलेट तैयार करेंगे। और हम आप सभी लोगों के सहयोग से जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो जो भी सरकार है उस सरकार को एक हम लोग चेतावनी देने का काम करेंगे उन सभी मुख्य मांगों को लेकर के, और सरकार से लड़ करके उसमें से जितनी भी मांग पूरा हो पाएगी वो कराने का काम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो अगर आप लोगों के आशीर्वाद से आप अपने बेटा भाई विद्यासागर छोटे भाई को अगर आप लोगों ने स्थापित किया इस विधानसभा में, तो मैं आप लोगों को वचन देता हूं आज अपने जन्मदिन के मौके पर अपने बेटा के सामने, श्री प्रभात सागर के सामने, इस जो क्षेत्र की समस्या है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सारी समस्याओं का पूरी तरह से बखूबी सारी समस्याओं का निदान करने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि आप सभी लोगों को लगन में जाना है, शादी ब्याह में जाना है। आप सभी लोगों का एक बार फिर आए हुए अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और मुंबई से चल करके जो परम आदरणीय श्री बलराम शुक्ला जी जो आपही के विधानसभा यही पाना पार के निवासी हैं, उन बाबू का तहे दिल से हार्दिक वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।